मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 जो कि है बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज। देखेंगे हम इसमें जियोमेट्री इज द स्टडी ऑफ पोजीशन, शेप, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फिगर्स। द जियोमेट्रिकल टर्म्स सच एज पॉइंट, लाइन, प्लेन एक्सेट्रा। इसमें कौन कौन से टर्म जैसे कि पॉइंट, लाइन, प्लेन एक्सेट्रा कंटेन द बेसिक आइडियाज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ जियोमेट्री। देखिए इतना कंटेंट है जो कि बेसिक है, बेसिक आइडिया है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ जियोमेट्री के लिए। ठीक, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट देम। हम इस चैप्टर में इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है आपका पॉइंट। अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ लोकेशन। ठीक है, अब पॉइंट क्या है, एक मार्क है लोकेशन का। इट इज अ फाइन डॉट, एक फाइन डॉट मार्क बाय द टिप ऑफ शार्प पेंसिल ऑन अ शीट ऑफ पेपर। इस टाइप से हमने ले लिए, ठीक है, पेंसिल से एक डॉट मार्क कर दिया ऑन अ शीट ऑन पेपर, किसी एक शीट पर या पेपर पर। इट हैज नाइदर लेंथ नॉर विड्थ नॉर थिकनेस। ये क्या है, इसकी क्या नहीं होती है, ना लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, ना मोटाई होती है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट सच एज ए पी एक्स एक्सेट्रा। इसको क्या किससे डिनोट किया जाता है, इंग्लिश अल्फाबेट के जैसे कि ए पी एक्स, इस टाइप से। एज सोन अलोंगसाइड एंड इज रीड एज पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट पी, पॉइंट एक्स एक्सेट्रा, इस टाइप से। देखो यहाँ पर हमने पॉइंट बनाया, एक मार्क, एक मार्क रहता है जो क्या है, एक जो डिनोट किया जाता है किसी पेपर, शीट या पेपर पर। ठीक है, तो ये क्या, हम इसको नेम दे दिया पी ए और ये एक्स। अब आएंगे हम लाइन पर। A line is the made up of infinite number of points joined together on a straight path and extending indefinitely in both direction। क्या है, एक लाइन क्या है जो किससे बनी हुई होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से। देखो जैसे हमने 1 2 इसको मिलाते जाए पॉइंट्स को, 3 इस टाइप। ये क्या है, हमारी एक लाइन बन गई ना। जब हम पॉइंट को मिलाते जाएंगे एक प्लेन पर, ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ पर, मतलब सीधे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी ना। इसको कैसे, इसको इनडेफिनेटली क्या कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इस साइड भी आगे बढ़ेगी और ये इधर भी आगे बढ़ सकती है, दोनों। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम क्या, लाइन। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों साइड आगे दोनों साइड एक्सटेंड हो सकती है। नो हाइट और ब्रेथ बट हैज इनडिफाइंड लेंथ। फिगर shows a line AB that passes through 2 points A and B. It is denoted by AB। AB को इससे पास आउट होती है इसके थ्रू, इसको हम AB से इस टाइप से डिनोट करते। ठीक है, इसको लिखते हैं हम, लाइन बताते। अब आएंगे हम रिमेम्बर पर। रिमेम्बर पर एनी नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। ठीक है, कोई भी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है, एक पॉइंट से, बट ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू आउट गिवन पॉइंट। ठीक है, अगर आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं तो उससे केवल एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। जैसे हमने ये दे दिए 2 पॉइंट, यहाँ से केवल एक ही लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, अगर आपको 1 पॉइंट दिया है तो आप इससे कई लाइन बना सकते हो ना। ठीक है, इससे आप कोई भी एनी नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है, कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। लेकिन अगर आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं तो बट ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 गिवन पॉइंट, तो उससे 2 गिवन पॉइंट्स केवल क्या है, एक ही लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, और अगर एक है पॉइंट तो उससे हो सकती है। अब आएंगे हम टाइप्स ऑफ लाइन पर। पैरेलल लाइन,
Two straight lines are said to be parallel to each other if they lie in the same plane and do not intersect with when produced on either side. क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को हम पैरेलल लाइन बोलेंगे यदि वो क्या है सेम प्लेन पर हो और एक दूसरे को क्या ना करे, वो इंटरसेक्ट ना करे. ठीक है, इस टाइप से ये हमने एक लाइन ड्रॉ की और एक उसी के सामने एक और ड्रॉ कर दी. क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं? नहीं कर रही हैं. इसको हमने कोई नाम दे दिया, इसको ए बी, ए दे दिया हमने सी और ये डी. ठीक, आगे समझ में. द गिवन फिगर सो टू लाइन्स ए बी एंड सी डी. ठीक है, ए बी और सी डी विच आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है. द लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी इज symbolically represented by writing AB parallel to CD. और इसको पढ़ते हैं इस टाइप से, AB is parallel to CD. इस टाइप से इसको रीड करते हैं. ठीक है, अब आएंगे हम रिमेम्बर पर. अब हम इसमें देखेंगे आगे हम देखेंगे क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन. उसके पहले हम देखेंगे रिमेम्बर. पैरेलल लाइन डू नॉट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट. पैरेलल लाइन का क्या है, कोई भी क्या है कॉमन एंड पॉइंट नहीं होता है. पैरेलल लाइन नेवर मीट ईच अदर. जो पैरेलल लाइन होती है वो एक दूसरे से नहीं मिलती. देखो ये इधर है, ये इन्फिनाइट तक चलती जाएगी, ये भी जाएगी, लेकिन ये दोनों कभी मिलेगी नहीं. ठीक है, अब आते हैं इंटरसेक्टिंग पर. टू स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट. क्या है, वो एक कॉमन पॉइंट पर क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं. ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं. ठीक है, द कॉमन पॉइंट इज द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, जो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. द गिवन फिगर शोज टू लाइन ए बी और सी डी. देखो ये ए बी लाइन है, ये सी डी है. ये दी है ए बी और ये दी है सी डी. ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट, इस पर कर रही हैं, दोनों मिल रही हैं. तो ये होगा, एक हमने कोई पॉइंट नेम दे दिया ओ. ठीक है, thus O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन. ठीक है, अब आएंगे रिमेम्बर पर. द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन ऑलवेज रिमेन द सेम whereas द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्ट लाइन कीप ऑन चेंजिंग. ठीक, अब क्या है, कॉनकरेंट लाइन क्या होती हैं, इफ देयर और मोर स्ट्रेट लाइन पास थ्रू द कॉमन पॉइंट द लाइन आर कॉल्ड कॉनकरेंट लाइन्स. क्या है ये, इफ क्या है, यदि तीन या तीन से ज्यादा स्ट्रेट लाइन पास हो किसी एक कॉमन पॉइंट से, तो उन लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट लाइन. जैसे देखो 1 2 3, अब इससे ज्यादा ये 4, इससे ज्यादा हो गई 3 या उससे ज्यादा हो और वो एक ही पॉइंट से क्या करे होकर जाएं, तो उसे बोलते हैं हम कौन सी लाइन, कॉनकरेंट लाइंस. ठीक है, तो ये हो गया इसका पॉइंट, हमने पी नेम दे दिया. द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस. ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस. द गिवन फिगर शोज कॉनकरेंट लाइन ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच. देखो ए बी सी डी ई एफ और ये जी एच, ये कॉनकरेंट लाइन है, जो कि ऑल द लाइन आर पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट पी. ये कॉमन पॉइंट पी से पास हो रही हैं. द पॉइंट पी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस. ठीक है, आ गया समझ में. अब आएंगे हम कॉलनियर पॉइंट्स पर. इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन देन द पॉइंट्स आर कॉल्ड कॉलनियर पॉइंट्स. इनको कब बोलेंगे हम कॉलनियर पॉइंट्स, जब वो 3 या उससे ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर हो, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पर हो,
तो उन्हें बोलते हैं कॉर्नियर पॉइंट। देखो स्ट्रेट लाइन पर 1 2 3 और एक इससे ज्यादा, ये 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, हमने 5 ले ली, तो क्या है ये क्या होंगे सभी कॉर्नियर पॉइंट, क्योंकि ये क्या है एक ही लाइन पर है और वो लाइन कैसी है स्ट्रेट है, तो उन्हें बोलते हैं कॉर्नियर पॉइंट। ठीक, द गिवन फिगर शो कॉर्नियर पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एस 3 पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, अब यहाँ एक फिगर भी दिया है, द एडजॉइनिंग फिगर शो द 3 नॉन कॉर्नियर पॉइंट। क्या है जी, जब स्ट्रेट लाइन पर हूँ पॉइंट 3 या उससे ज्यादा तो वो कॉर्नियर पॉइंट होंगे, अगर नहीं होंगे तो वो नॉन कॉर्नियर पॉइंट होंगे। ठीक है, तो द पॉइंट डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, जो सेम लाइन पर ना हो। ठीक, अब आएंगे हम लाइन सेगमेंट पर। अ लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन बाउंडेड बाय 2 एंड्स पॉइंट, जो बाउंडेड रहता है 2 एंड पॉइंट्स के साथ। देखो एक होगा P, एक होगा Q। ठीक है, इसको बोलेंगे हम क्या, लाइन सेगमेंट। जो एक किसका पार्ट होता है, लाइन का ही पार्ट होता है। जैसे लाइन क्या है, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों ओर। ठीक है, बहुत डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन आप लाइन सेगमेंट को नहीं कर सकते। ये केवल 2 पॉइंट से मिलकर बनी होगी, 2 एंड पॉइंट। ये हो गया, हमने एक दे दिया ये और ये सपोज दैट हमने दे दिया नाम इनको PQ, तो ये क्या होगी, और जब ये तो आगे जा ही रही है लाइन। ठीक है, इसमें 2 एंड पॉइंट हो गए, तो क्या हो गया ये लाइन सेगमेंट, और जो कि क्या है लाइन का एक पार्ट है, तो वो क्या हो गया लाइन सेगमेंट। द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ लाइन सेगमेंट, यहाँ दिया गया है ये PQ विच इज अ पार्ट ऑफ लाइन, जो कि एक लाइन का क्या है पार्ट है। द 2 एंड पॉइंट इसके कौन कौन से है, P और Q है, आर यूज्ड टू द नेम the line segment. This line segment called the line segment PQ which is denoted by, इस टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक, अब आएंगे हम किस पर, रे पर। A ray is a line segment extend indefinitely in one direction, ये केवल वन डायरेक्शन की ओर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। The adjoining figures show a ray AB that extend indefinitely in the direction from A to B. It is denoted by, इस टाइप से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, एक एरो का साइन। ठीक है, राइट साइड की ओर। रिमेंबर a ray is one end point, इसका केवल एक ही एंड पॉइंट होता है, which is also known as इट्स इनिशियल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है इसे, इनिशियल पॉइंट। अ रे हैज नो इन डिफाइंड लेंथ, क्या है इसकी, क्या है कोई लेंथ डिफाइन नहीं होती है। एनी नंबर ऑफ रे कैन बी ड्रॉ विद द सेम इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अब आएंगे हम प्लेन पर। अ सॉलिड हैज सरफेस विच मे be flat or curved. For example, the surface of a wall is flat and the surface of wall is curved. ठीक है, फ्लैट सरफेस आर नॉन एज प्लेन सरफेस। जो फ्लैट का जो सरफेस है जो तल है, हम उसको क्या बोलेंगे, प्लेन सरफेस बोलेंगे। इन मैथमेटिक्स स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड endlessly in all the direction is called plane. A plane has no boundary, प्लेन की कोई बाउंड्री नहीं होती है। पेज ऑफ योर बुक, सरफेस ऑफ वॉल, टॉप ऑफ टेबल एक्सेट्रा, ये क्या है, किसके एग्जाम्पल है, प्लेन के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 में। यहाँ आपको डेफिनेशन में कोई भी डाउट हो बेटा तो पूछ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।